अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को याद होगा आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव डैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है पहले आपको ये सारी टर्म्स चाहिए। ठीक है, उसको आप निकालने के बाद आप देखोगे कि आपके पास क्या आता है। ठीक है, आपको पता है कि जब हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। हम डायरेक्शन चेंज करने से माइनस का साइन ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सारे हमने आज ही करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए क्रॉस बी को आपने ए क्रॉस बी बी प्लस सी का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ गया। इस तरह बी क्रॉस सी प्लस ए का क्या आएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इस तरह सी क्रॉस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। तो ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और एडिशन आ रही है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। तो वो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा आपके पास आप देखें आगे क्या है, सी क्रॉस ए है। या तो इस सी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस सी में चेंज करें, या इस ए क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस ए में चेंज कर दें। यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट में आप वेक्टर्स की अरेंजमेंट चेंज करते हैं, ए क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस सी करते हैं, तो स्टार्ट में माइनस आ जाता है। जिसको भी चेंज करेंगे, बी क्रॉस सी था, इधर सी क्रॉस बी था, आपने इसको माइनस बी क्रॉस सी कर दिया, सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ ए प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर्स का सम 0 है, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। आपने प्रूव करना है कि तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या क्वेश्चन है, आपने इन अदर वर्ड्स प्रूव करना है कि ए को ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, आपने दोनों साइडों पे उसके क्या मल्टीप्लाई किया, इसका आपने इस तरह स्टार्ट करना है सोल्यूशन, दोनों साइडों पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसको खोल लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, ए क्रॉस ए का आंसर आपको पता है, ए क्रॉस ए दो सेल्फ क्रॉस जो प्रोडक्ट है सेल्फ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का इट सेल्फ जो आता है सेल्फ प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, 0 रहता है, क्योंकि साइन 0 रहता है, इससे 0 रहता है। ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए है। ठीक है, अच्छा आपने उसको क्या कर लिया, माइनस सी क्रॉस ए को लिख लिया। इधर से आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी क्रॉस ए आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने दोनों साइडों पे बी से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह सोल्व किया, बी क्रॉस बी 0 हो गया, माइनस ए क्रॉस बी है। ठीक है, आपने बी क्रॉस ए आपके पास था, उसको आपने ए क्रॉस बी कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि आपको जो एलिमेंट बनती है ना, तीन वेक्टर्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस इस तरह बनती है, तो आपने उस तरह उनको उसी में लेके जाना है। अगर ए क्रॉस सी था, उसको सी क्रॉस ए में ले गए। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया, और यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या गया, बी क्रॉस सी आ गया। तो वही आपने क्या किया, तीनों क्वेश्चन लिख दिए अब आपके पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, सी क्रॉस ए। माई यूजिंग यानी कि 1 और 2 को यूज़ करने के बाद आपके पास ये वाला बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें ए क्रॉस बी किसके इक्वल था, बी क्रॉस सी के, उसमें ए क्रॉस बी सी क्रॉस सी के इक्वल था, तीनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो गया। ठीक है, आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा। ये आपके पास प्रूफ है, आपने इसको भी इस तरह वेक्टर से प्रूफ करना है। आपने सपोज करना लेट ओ ए बी वेक्टर, ओ बी एक वेक्टर है, एक एंगल अल्फा बना रहा है, एक अल्फा बीटा, एक एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान का एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, अल्फा है, और इतना सा जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो बीटा है, तो दरमियान वाला एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। बहुत सिंपल है। ठीक है, let OA and OB be a unit vectors making an angle alpha and beta with the axes respectively, then OA vector is equal to this and OB vector is equal to this। ठीक है, OB vector आपके पास क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि आपको पता है ये कंपोनेंट्स हैं, कोस बीटा और क्या बनेगा, साइन बीटा बनेगा। कोस अल्फा आई प्लस साइन बीटा अल्फा आई, वो आपने लिख दिया। एक ओ बी क्रॉस ओ ए आपने निकालना है, तो आपके पास ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड, ओ और साइन अल्फा माइनस बीटा और के हैट, आपको भी साइन अल्फा माइनस बीटा चाहिए। ठीक है, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, आपके पास के हैट वाला सिर्फ बचेगा। ठीक है, दो वेक्टर्स का आपको क्या ले रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते होते हो, तो के हेट वाला सिर्फ टर्म बच जाएगी, क्योंकि बाकी सारी 0 रहती है, क्योंकि नीचे दोनों के आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं।
ठीक है। ओ ए 1 निकलता है, ओ बी भी 1 निकलता है। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो वो 1 निकल आती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा आपके पास यहाँ से क्या निकला है, फॉर्मूला निकला है आपके पास, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, ये कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है कोस अल्फा के इक्वल होता है, और वाई कंपोनेंट साइन अल्फा के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर आपके पास क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, आपको दिया हुआ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी भी आपके पास, विच वर्ड कंसल्टेशन कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ अबाउट ए और बी। कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पैरेलल होते हैं तो तब आपके पास, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 आता है ना, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट वैसे ही अगर हम देखें 0 आता है, तो उसका मतलब या तो ये होता है कि या तो वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, या ए 0 ये बी 0, ये तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, मैथ में भी है कि अगर एक दो चीज़ों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए तो दोनों 0 हैं। ठीक है। या एक 0 है, या पहली 0 है, या दूसरी 0 है। ठीक है। यानी कि अगर ए और बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है या तो ए 0 या तो बी 0, या तो ए और बी दोनों 0 है। क्योंकि अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि वो होता है स्केलर्स में, और ये क्या है हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। स्केलर्स में होता है बस 3 पॉसिबिलिटीज, या ए 0 या बी 0 है, या ए और बी दोनों 0 है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में चौथी पॉसिबिलिटी क्या शामिल हो जाती है कि आइदर ये भी हो सकता है कि हमारे पास ए और बी दोनों क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है। अगर ए डॉट बी 0 हो, ठीक है, तो ए डॉट बी, हमने दोनों में देखना है कि जो दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है वो कौन सी आ रही है। ठीक है। तो अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ए और बी परपेंडिकुलर है, या फिर ए 0 या बी 0, या ए बी और 0। तो प्रोडक्ट सिर्फ क्रॉस का है, इसमें क्रॉस था तो पैरेलल थे, इसमें डॉट है तो आपके पास परपेंडिकुलर थे। बाकी दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन वही वाली हैं। ठीक है। और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन सारा वो वाला पढ़ेंगे, वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो बेसिक सा होगा वो, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। उसमें स्केलर टी प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, वो सारा पढ़ेंगे। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, ये पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो एंगल्स परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वो हमारे पास दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है। और अगर दोनों स्केलर मल्टीपल आ रहे हों, अगर वो मल्टीपल पॉजिटिव है तो वो पैरेलल होते हैं। अगर वो नेगेटिव मल्टीपल है एक दूसरे का, तो वो नेगेटिव स्केलर है जो हमारे पास है, के नेगेटिव है तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। अगर वो के पॉजिटिव है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो छोटी छोटी हिंट्स हैं जो आप लोग याद रखें, अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं।